धनबाद में पति को मार घर में गाड़ा, जिस कमरे में दफनाया वहां बना दिया चबूतरा। हत्या के 13 दिन बाद हुआ खुलासा, उस कमरे से आने लगी थी दुर्गंध। देवघर से राष्ट्रीय जनता दल राजद के विधायक सुरेश पासवान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उनकी हालत और अधिक खराब होती चली गई, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को भारत के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर करीब 12 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर चले गए। उन्होंने शाम 6 से 7 बजे के बीच व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत के साथ संबंधों को रिसेट करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। बीसीसीएल के कतरास एरिया के कांटा पहाड़ी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। अम्बे माइनिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड की आउटसोर्सिंग परियोजना में ओबी डैम में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों ने कहा कि 500 निकाले जा चुके हैं। हालांकि देर रात तक अस्पताल में 400 ही पहुंचे थे। इन मृतकों की पहचान स्वरूप गोप 28 वर्षीय, अमन कुमार सिंह 28 वर्षीय, राहुल कुमार और चालक गया प्रसाद के रूप में हुई है। अंधेरा घिरने पर रेस्क्यू रोक दिया गया। आज सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू हो गया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM से श्रीमती निशा भगत को तत्काल प्रभाव से पार्टी ने सभी पदों एवं जिम्मेदारियों से 6 वर्षों के लिए मुक्त कर दिया है। रांची शहर की नाइट लाइफ को नई पहचान देने के लिए NSG इवेंट अपना पहला आयोजन कर रहा है। इस इवेंट में टेक्नो म्यूजिक की दुनिया के चर्चित नाम ऑलमोस्ट ह्यूमन रोहित गिड्डा प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बनाने वाले ऑलमोस्ट ह्यूमन प्रत्येक वर्ष 250 से अधिक कार्यक्रम करते हैं और उन्होंने सनबर्न फेस्टिवल जैसे बड़े आयोजनों में भाग लिया है। वे बोरिस बिरजाक, अर्मेन वैन ब्यूरेन, ब्लैक कॉफ़ी, एमेलिया लेंस जैसे नामी कलाकारों के साथ मंच साझा किया है। संगीत प्रेमियों का मानना है कि ये इस आयोजन से रांची की नाइट लाइफ और म्यूजिक कल्चर को नई दिशा मिलेगी। झारखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस योजना से करीब 4.54 लाख महिलाओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। क्योंकि हटाए गए लाखों नाम इस योजना की शुरुआत में लाभुकों की संख्या लगभग 55,10,000 थी, जो जुलाई 2025 में घटकर 50,65,000 रह गई है। प्रशासन ने नाम काटने के पीछे कई वजह बताई है। जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ऊपर हो चुके हैं उनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जिनका आधार से लिंक पूरी नहीं हुआ है उन्हें भी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जिन लाभुकों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम भी हटा दिए गए हैं। आज देश भर में दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। 2022 के बाद सबसे लंबा, अगले के लिए करना होगा इंतजार। भारत में 7 सितंबर की देर रात पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। 27 जुलाई 2018 के बाद पहली बार देश के सभी हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। खगोलविदों के अनुसार 2022 के बाद भारत में दिखाई देने वाला यह सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पब्लिक आउटरीच एंड एजुकेशन कमेटी POAC के अध्यक्ष और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो इस्टियोफिक्स पुणे में एसोसिएट प्रोफेसर दिव्या ओबेरॉय ने बताया कि अगले ग्रहण के लिए 31 दिसंबर 2028 तक इंतजार करना होगा। ओबेरॉय ने बताया कि ग्रहण दुर्लभ होते हैं। यह हर पूर्णिमा या अमावस्या का नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा की कक्ष सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्ष से 5 डिग्री झुकी है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और चंद्र सतह पर अपनी छाया डालती है। लातेहार जिले के बरियातू थाने की पुलिस ने 18 किलो डोडा के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई लातेहार पुलिस के द्वारा की गई थी। चलते ऑटो से छात्रा ने लगाई छलांग, 52 साल का ड्राइवर कर रहा था छेड़खानी। रांची के अनगढ़ा हुंडरू फॉल मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की गंभीर घटना सामने आई है। आरोप है कि ऑटो चालक द्वारा आपत्तिजनक हरकत किए जाने के बाद छात्रा ने चलते ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। फिलहाल उसका इलाज सालनी अस्पताल में चल रहा है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे की है। पीड़िता ने इस संबंध में मनकड़ा
थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी है। इंडिया के धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाज सह सांसद यूसुफ पठान जी से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पटना में मुलाकात किए झारखंड की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। देवघर अपडेट। आज अपर समाहर्ता द्वारा जनता दरबार के माध्यम से आज जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के विभिन्न आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। साथ ही जनता दरबार में सभी शिकायतकर्ताओं की समस्या को सुनने के पश्चात संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए उनका समाधान जल्द से जल्द करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराएं। रांची विधानसभा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट, गाड़ी को किया आग के हवाले। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण किया। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। साली के साथ मिलकर धंधे में जुटा था जीजा, अचानक मौके पर पहुंची पुलिस तो रह गई हैरान। चतरा अवैध नशे का काला कारोबार कर रातों रात अमीर बनने की चाह रखने वाले ड्रग्स पेडलरों पर चतरा पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार और उस सिंडिकेट से जुड़े माफियाओं के खिलाफ जिले के नए एसपी सुमित अग्रवाल के सख्त रवैये ने माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लगभग 68,17,350 रुपए नगद समेत करीब 11 करोड़ 50 लाख रुपए का 4 किलो 108 ग्राम ब्राउन शुगर और 13 किलो 956 ग्राम तैयार गीला अफीम बरामद किया। 2 सालियों के साथ तस्करों को भेजा गया जेल। इसके साथ ही इस बड़े अवैध काले कारोबार का संचालक करने वाले माफिया जीजा समेत उसके 2 तस्कर सालियों को भी दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। साथ ही इस गिरोह में शामिल अन्य तस्करों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए सिंडिकेट के खात्मे को चतरा की टीम ने जुटी है। अलग अलग थाने क्षेत्र में छापेमारी से मिली सफलता। पुलिस ने कार्रवाई के 2 चरणों में अलग अलग थाने क्षेत्रों से की है, जहां से बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम की सफलता से उत्साहित एसपी ने माफियाओं की ओर से अर्जित अवैध संपत्ति भी जब्त करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अवैध नशे की कारोबारी किसी भी सूरत में फैलने फूलने नहीं दिया जाएगा। जो लोग भी इसमें शामिल है उनके विरुद्ध कार्रवाई हर हाल में होगी। पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र से मिली थी बड़ी सफलता। एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया, पुलिस ने मादक पदार्थ और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। 287 ग्राम ब्राउन शुगर, 11 किलो 172 ग्राम अफीम और 44,47,350 रुपए नगद के साथ जीजा साली को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी रोशन कुमार दांगी उर्फ भागीरथ दांगी और उसकी साली राजपुर थाना क्षेत्र की बूढ़ीगढ़ा निवासी रूबी देवी को दबोचा गया है। तस्करों के पास से अफीम, ब्राउन शुगर नगद के अलावा एक बाइक JH02Q8007, एक ब्राउन शुगर बनाने की मशीन, एक मोबाइल व एक अन्य बाइक की चाबी जब्त किया गया। दोनों की गिरफ्तारी राजपुर थाना क्षेत्र से हुए। इस मामले में गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की भी पहचान पुलिस ने की है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिन पहले भी पुलिस को मिली थी बड़ी सफलता। 2 दिन पहले भी चतरा पुलिस की मादक पदार्थ ब्राउन शुगर अफीम के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान मिनी ब्राउन शुगर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था। पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के कुमार टोली निवासी मधु कुमारी के घर पर छापेमारी कर 3.821 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 2.784 किलोग्राम अफीम और 23,60,700 रुपए नगद बरामद किया गया था। साथ ही मौके से महिला तस्कर मधु कुमारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने घर से ब्राउन शुगर अफीम कैश के अलावा 1.019 किलोग्राम सफेद पाउडर, 4 बोतल स्टील क्लोराइड नापतौल की एक मशीन, 1.30 ग्राम का रबर बैंड और 2 मोबाइल भी जब्त किए। यह पूरी कार्रवाई सिमरिया एसडीपीओ शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी टीम की ओर से अंजाम दिया गया था। मास्टरमाइंड रोशन को दूसरी साली के घर से पकड़ा गया था। इस टीम में सदर एसडीपीओ संदीप सुमन, प्रशिक्षु डीएसपी वसीम राजा के अलावा सदर गेधौर, सिमरिया, इटखोरी और राजपूत थाना पुलिस की टीम शामिल थी। इस संबंध में मधु कुमारी, उसके माफिया जीजा, तेतरिया गांव निवासी रोशन कुमार दांगी और अन्य के विरुद्ध पत्थलगढ़ा थाना में एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया गया। हालांकि इस दौरान
पुलिस को चकमा देने में माफिया रोशन सफलता रहा, जिसके बाद गिरफ्तारी महिला को जेल भेज दिया गया। वहीं रोशन और अन्य गिरफ्तार को लेकर छापेमारी की जा रही है। एसपी ने बताया कि अभियान के दौरान की गई गिरोह के मास्टरमाइंड रोशन को उसके दूसरे साली के घर से राजपुर से पकड़ा गया है। जांच के बाद तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी। छतरा को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पति के अनुपस्थिति में जीजा के साथ मिलकर करती तस्करी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जीजा साली के अफीम तस्कर के अवैध नेटवर्क को ध्वस्त किया। पुलिस ने मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जीजा साली का नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पत्थलगड़ा कुम्हार टोली निवासी मधु कुमारी, राजपुर निवासी रूबी देवी और तेतरिया गांव निवासी रोशन कुमार दांगी आपस में जीजा साली है। साली मधु और रूबी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं जीजा की गिरफ्तारी से भी माफियाओं की गिरोह की बड़ा का झटका लगा है। रोशन और उसकी सालियों का अवैध ब्राउन शुगर निर्माण और उसकी तस्करी का नेटवर्क काफी लंबा है। बताया जाता है कि इन सभी और से लंबे समय से ब्राउन शुगर की तस्करी की जा रही थी। मधु कुमारी के पति उपदेश कुमार दांगी मुंबई में रहता है। पति की अनुपस्थिति मधु जीजा के साथ मादक पदार्थों की तस्करी करती थी। बोकारो न्यायिक संरचना को और मजबूत करते हुए नवनिर्मित श्रम न्यायालय भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय माननीय न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान व अन्य न्यायमूर्तियों एवं जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोकारो एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में न्यायिक सदन बोकारो में रक्तदान शिविर आयोजित। माननीय मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति आनंद सेन ने स्वयं रक्तदान कर समाज को प्रेरित किया। खराब मौसम, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसे आपदाओं के कारण देश के कई राज्य प्रभावित हुए। जम्मू कश्मीर में अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा में 24 से अधिक मौत के अलावा कई एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में बीते 2.5 माह में लगभग 360 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3900 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड में भी हर तरफ तबाही का मंजर है। राज्य सरकार ने नुकसान की मुआवजे के तौर पर केंद्र सरकार से 5700 करोड़ का राहत पैकेज मांगा है। पंजाब की नदियों में उफान के बाद 1500 गांव बाढ़ की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों का हाल, उत्तराखंड महीने भर से आपदाओं से जूझ रहा है। ग्लेशियर टूटकर गिर रहे हैं, अचानक बादल फट रहे, नदियां पूरी बेगर से उफान पर है। लगातार बन रही अस्थायी झीलों ने बड़ी आबादी, सरकार और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। नए भूस्खलन क्षेत्र बनने से जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। जमीन और मकानों में गहरी दरारें पड़ गई है। इस वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सबसे बड़ी आर्थिक क्षति उठाने पड़ रही है। राज्य की आर्थिक 4 धाम यात्रा से भी जुड़ी है, मगर सीजन में 55 दिन यात्रा नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने हालत से उबरने के लिए केंद्र से लगभग 5702 करोड़ की विशेष सहायता मांगी है। राज्य के 13 जिलों में से 10 किसी न किसी रूप में आपदा से चपेट में है। 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक 79 लोग जान गंवा चुके हैं। हिमाचल में 2.5 माह में 360 की मौत, 3979 करोड़ का नुकसान। देश का एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश 2.5 महीनों से प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। बादल फटने, बारिश, बाढ़ का भूस्खलन के कारण जून माह के आखिरी सप्ताह के लेकर अब तक 360 लोगों की मौत हो चुकी है। 47 लोग लापता है। इस मानसून सत्र में सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं। 5162 घर क्षतिग्रस्त है। सरकारी आंकड़े के अनुसार अब तक 3979 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदेश के सभी जिले आपदा का दंश झेल रहा है, लेकिन कुल्लू, मंडी, चांबा, शिमला व कांगड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित है। 2.5 माह के दौरान ही प्रदेश में 50 से ज्यादा स्थानों पर बादल फटे हैं, जबकि बाढ़ की 96 और भारी भूस्खलन की 133 घटनाएं हो चुकी है। पंजाब के 1500 गांव बाढ़ के चपेट में, 3.87 लाख लोग प्रभावित। आपदा की चपेट में आए पंजाब में नदियों के उफान से तबाह का मंजर है। इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ त्रासदी ने सबको झकझोर कर रख दिया है। अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है। 1.74 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुके हैं। सभी 23 जिलों के करीब 1500 गांव और 3.87 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में है। लोगों की आशियाने, समाज और पशुधन बाढ़ में बह चुके हैं। हरियाणा में अब तक 24 से अधिक मौतें, फसलें बर्बाद। देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के सरदर्द पर राज्य हरियाणा के 12 जिले बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। 27 साल बाद सामान्य से
48% ज़्यादा बारिश से चारों प्रमुख नदियां यमुना, मारकंडा, टांगरी और घाघरा खतरे के निशान से उबर रही है। आमला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, रोहतक, पलवल, सिरसा व दादरी के हजारों घर पानी में घिरे हैं। अब तक 24 से अधिक मौतें हो चुकी है। 1.92 लाख किसानों की 11 लाख एकड़ फसल की नुकसान पहुंचा है। पल्लव, फरीदाबाद, फतेहाबाद, भिवानी, कुरुक्षेत्र व आमला में 2247 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। झज्जर के बहादुरगढ़ में सेना के जवान भी बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। हाल ही प्रदेश में 5 नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित चल रहा है। जम्मू कश्मीर में इस दशक की सबसे बड़ी त्रासदी, अब तक 123 लोगों ने गंवाई जान। जम्मू कश्मीर के लिए अगस्त का महीना भारी तबाही लेकर आया। यह एक दशक में प्राकृतिक आपदा के एक सबसे बड़ा प्रहार। इस तबाही ने राज्य में हो रहे तीव्रता विकास की गति को काफी पीछे धकेल दिया। प्राकृतिक आपदा में 123 लोगों की जान जा चुकी है। लापता लोगों का 23 दिन बाद भी लाश नहीं मिल पाया है। बादल फटने की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी से लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। आसमानी आफत के जख्म इतने गहरे हैं कि उन्होंने भरने में बरसों लगेंगे। सबसे भारी तबाही किश्तवाड़ के चिसौती में हुई। मछली माँ में चंडी का दर्शन करने पहुंचे हजारों लोग बादल फटने और पहाड़ों से आए भारी मलबे में फंस गए। 68 लोगों की मौत हो गई। तमाम लोग अब भी लापता। जम्मू कश्मीर में 2014 में भी ऐसे ही आपदा आई थी। तब जम्मू में तवी रिवर फ्रंट निर्माण की योजना शुरू हुई। 2023 इससे पूरा होना था, मगर अभी भी यह काम अधूरा है। अलबत्ता रिवर फ्रंट का जितना भी काम अब तक हुआ, उसने इस बार की तबाही में रक्षा कवच का काम किया। रेड अलर्ट के बीच राजस्थान में भारी बारिश। मौसम विभाग की तरफ से जारी रेड अलर्ट के बीच राजस्थान के कई क्षेत्रों में शनिवार को भारी बारिश हुई। इसमें यातायात व्यवस्था चरमरा गई और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। जयपुर में एक जर्जर मकान का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति और उसके बेटी की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। कोटा के एक गांव में बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। भीलवाड़ा में भारी बारिश के बाद रियासती कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। मौसम की स्थिति को देखते हुए अजमेर, उदयपुर, रामसद, भीलवाड़ा और संबलपुर में शनिवार को स्कूल बंद रहे। राजसमंद कुलम्भंग उपखंड में शुक्रवार रात से ही हो रही भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 162 का एक हिस्सा बह गया, जिससे यातायात को डाइवर्ट करना पड़ा। माता वैष्णो देवी यात्रा में 12वें दिन भी स्थगित। इन राज्यों की खबरों के आधार पर साफ है कि उत्तर भारत, खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है। लगातार खराब मौसम और तीर्थ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की घटनाओं के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा शनिवार को लगातार 12वें दिन भी स्थगित कर दी गई है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण त्रिकुट पहाड़ियों में भूस्खलन और सड़कें अवरोध हो गए हैं, जिससे तीर्थ यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए असुरक्षित हो गया। संथाल परगना बचाओ मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने किया जामताड़ा जिले के विभिन्न गांवों का दौरा। मुर्मू ने जामताड़ा विधायक सह मंत्री इरफान अंसारी पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रहने से क्षेत्र का विकास नहीं होता। जामताड़ा के विभिन्न गांवों में आदिवासियों का जीवन काफी दर्दनाक नहीं मिल रही है बुनियादी सुविधाएं। सत्यानंद मुर्मू ने कहा। संथाल परगना बचाओ मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सत्यानंद मुर्मू ने उन्होंने कंचबेड़ा, सुपैडी, फागुडी, बागाधारा, जोरभीटा, सहारपुरा आदि गांवों में जाकर विकास कार्यों का मुआयना किया तथा लोगों में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। कहा कि इस क्षेत्र में वर्षों से कांग्रेस के पूर्व विधायक फुरकान अंसारी एवं उनका बेटा इरफान अंसारी, जो वर्तमान में झारखंड सरकार मंत्री विधायक है, उसके बावजूद उक्त आदिवासी गांव में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है, जो काफी दुखद है। वहां के लोगों ने बताया कि वर्तमान विधायक उक्त गांव में आदिवासियों को सुख रखने के लिए कभी साड़ी बांट देते हैं तो कभी कंबल एवं 100-200 रुपए धरा देते हैं, लेकिन यहाँ की गंभीर बुनियादी समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ के लोग रोजगार के अभाव में जीविकोपार्जन हेतु अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। लोगों को सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा एवं रोजगार नहीं मिल रहा है, जिस कारण यहाँ के आदिवासियों का जीवन काफी दर्दनाक हो गया है। केंद्रीय अध्यक्ष सत्य शिक्षानंद मुर्मू ने इस क्षेत्र के विधायक सह झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी से अपने विधानसभा क्षेत्र में गाँव में रहने वाले ग्रामीणों पर विशेष ध्यान देते हुए तत्काल सुलभ चिकित्सा व्यवस्था, गंभीर स्थानीय समस्याओं, साथ ही सरकारी रोजगार में उन्हें प्राथमिकता देने तथा उनके समाज के मुख्य धारा से जोड़ने
का सलाह दिया। मुर्मू ने कहा कि हमने मंत्री इरफान जी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उनका क्षेत्र जाकर मुझे निराश हाथ लगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रहने से क्षेत्र का विकास नहीं होता। इसके लिए विशेषकर आदिवासी गांवों के बुनियादी समस्याओं का निदान हेतु मानसिकता बनानी पड़ती है तथा सकारात्मक पहल करनी पड़ती है, तभी क्षेत्र में सर्वगीण विकास हो पाता है। तत्पश्चात केंद्रीय अध्यक्ष सत्य शिक्षानंद मुर्मू ने सेवानिवृत्त सम्मानित शिक्षा सह प्रमंडलीय शिक्षक संघ के नेता लक्ष्मण झा से मिले और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने साल देकर सम्मानित किया, साथ बधाई दी। साथ ही उन्होंने संथाल परगना बचाओ मोर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अवसर पर मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा जोआनन हेम्ब्रम जी, लक्ष्मण झा, अशोक कुमार मंडल, मंगल सोरेन, प्रकाश यादव, सुजीत दास, गोपाल भंडारी, इंदिरा देवी, संजय मरांडी, सुनील मोहली, राम सेन, अब्राहम मुर्मू आदि उपस्थित रहे। मनरेगा लोकपाल कल्पना झा शनिवार को मसलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोलबंधा पंचायत के दौरे पर पहुंची। उन्होंने मनरेगा के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। मामले में बीजीपीओ आशा कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकपाल ने सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 में नयाडीह गांव के लाभुक भादु राय, प्रकाश राय एवं बेधु राय को आवंटित आम बागवानी योजना की जाँच की। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पौधे एवं वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अब तक पौधारोपण नहीं किया गया। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए लोकपाल ने संबंधित वेंडर को रिमांडर जारी किया। वहीं लाभुकों ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें यूरिया, बोनवील जैसे आवश्यकता रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिस कारण पौधे लगाने में कठिनाई हुई। लोकपाल ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया और जल्द पौधारोपण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब समय पर कार्य पूरी हो। साथ ही उन्होंने मनरेगा योजना में पारदर्शिता और लाभुकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। माता पिता की असमय मृत्यु से अनाथ हुए 3 नाबालिग भाई बहनों को मिली प्रशासन से मदद। बुआ के घर रह रहे बच्चों को लालन पालन में हो रही थी परेशानी। बच्चों के लिए उसके माता पिता ही सब कुछ होते हैं। असमय सिर से माता पिता का साया उठ जाने से बच्चों का जीवन अंधकारमय हो जाता है। ऐसे ही एक मामला दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के बेदिया गांव में देखने को मिला, जहां 3 अनाथ नाबालिग बच्चे माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद दर दर ठोकर खाते हुए फूफा के घर रहकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। जब सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य अधिकारियों तक पहुंचाया गया तो प्रशासन हरकत में आया और मामले का संज्ञान लिया गया। जरमुंडी का अंचल अधिकारी संजय कुमार एवं थाना प्रभारी श्यामनाथ मंडल बेंदिया गाँव पहुँचकर और बच्चे से मुलाकात कर तत्काल 1 बोरा चावल उपलब्ध कराया और बच्चे के पालन पोषण एवं सुनिश्चित की सुविधा दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही अनाथ बच्ची सोनामुनी मरांडी का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन कराया गया। मामले के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि बेदिया गांव के आदिवासी लुखीराम मरांडी एवं बेदिया टूडी मौत से 2 वर्ष 2023 में हो गई थी, जिसके कारण उनके 3 नाबालिग बच्चे 12 वर्ष के बेटा सोनमुनी मरांडी, 8 वर्षीय पुत्र राकेश मरांडी एवं 6 वर्षीय साइमन मरांडी बिल्कुल अनाथ हो गए। माता पिता के देहांत के बाद बच्चों के वृद्ध दादा किस्टू मरांडी ने बच्चों को अपने साथ रखने से असमर्थ जताई, जिसके बाद पंचायत के मुखिया एवं ग्राम प्रधान की मौजूदगी में ग्रामीणों ने बैठकर तीनों बच्चे को गांव में रहने वाले फूफा सिलवास हेम्ब्रम एवं फुआ फक्कू मरांडी को उनके भरण पोषण का जिम्मा दिया गया, जिसके एवज में दादा किस्टू मरांडी के द्वारा 6,000 रुपए प्रति माह शिवलांग हेम्ब्रम को देने की बात तय हुई थी। फूफा शिवलांग हेम्ब्रम ने बताया कि कुछ महीने तक तो बच्चे के दादा द्वारा रुपए दिए गए, लेकिन बाद में उसने रुपए देना बंद कर दिया। रुपए नहीं मिलने से शिवलांग हेम्ब्रम को बच्चे के लालन पालन में काफी परेशानियां होने लगी, जिसके बाद शिवलांग हेम्ब्रम बच्चों को जरमुंडी थाना पहुंचे और डीएसपी सह थाना प्रभारी श्यामनंद मंडल से मुलाकात कर बच्चे की समुचित देखभाल की व्यवस्था करने की गुहार लगाई। अपने दरमियान आर्थिक स्थिति के हवाले देते हुए शिवलाम हेम्ब्रम ने बताया कि बिना आर्थिक मदद के वह तीनों बच्चे का लालन पालन करने में असमर्थ है। थाना प्रभारी ने बाल कल्याण समिति के सदस्यों सहित विभिन्न एनजीओ के साथ बच्चों के भविष्य संबंध में बातचीत की तथा सरकारी सुविधा दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान जरमुंडी सीओ को मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी के साथ गांव पहुंचकर अनाथ बच्चों की सुविधा दी और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। सीओ ने बताया कि लड़की सोनामणि मरांडी गांव के प्राथमिक विद्यालय से 5वीं कक्षा पास कर चुकी है और उसका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही बड़ा लड़का राकेश मरांडी का भी नामांकन एक आवासीय विद्यालय में हो रही है
वहीं छोटे लड़के साइमन मरांडी जो गांव के प्राथमिक विद्यालय में पहली कक्षा नामांकित है, उसे भी आवासीय विद्यालय में नामांकित कराया जा गया है। एवं इन अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार प्रावधान के तहत आवश्यक सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। वहीं आनंद फानन में आज सोनामुनी मरांडी का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जरमुंडी में नामांकन कराया गया। वार्डन दीपिका कुमारी ने बताया कि उक्त बच्ची की नामांकन के लिए पूर्व में ही आवेदन प्राप्त हुआ था, लेकिन नामांकन के लिए अभिभावक के द्वारा आवश्यक कागजात समर्पित नहीं किया गया था, जिसके कारण इसका नामांकन नहीं हो सका था। प्रशासनिक आदेश के बाद आज दाखिला दे दिया गया और सरकार द्वारा मिलने वाली सभी आवश्यक सुविधाएं दिलाने का हर संभव प्रयास किया गया। हालांकि जैसे भी देर से ही सही प्रशासनिक पहल इन अनाथ बच्चों को सरकार की ओर से सुविधा मिलने शुरू हो गई है और आशा है कि अब वे समुचित पढ़ाई लिखाई कर समाज की मुख्य धारा से जोड़कर अपना